और ये दूधसागर पोर्ट है और यहाँ पे हम पारी कर रहे हैं, पारी। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं हिमाद्री। मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरर हीमू में फिर से आप सभी का स्वागत है। डे 1 21 फरवरी 2021 सुबह 6 बजे हमारा गोवा का सफ़र शुरू होता है दूधसागर वाटरफॉल के पैकेज ट्रिप के साथ। एसी बस वाला इस पैकेज ट्रिप में इंक्लूडेड था अप एंड डाउन ट्रैवल, साइट सीन, फ्री लंच, फॉल तक जाने का एक्स्ट्रा जीप और लाइफ जैकेट वगैरह वगैरह। अब फॉल तक जाने के लिए एक्स्ट्रा जीप क्यों लगता है वो आपको वीडियो में आगे जाके पता चलने वाला है। इस पूरे एक दिन का पैकेज ट्रिप का कॉस्ट पड़ा था हम लोगों को 13,000 रुपीज़ पर पर्सन। सीज़न वाइज ये कॉस्ट थोड़ा सा अप या डाउन हो सकता है। चलते बस में जब सब सो रहे थे, मैं बिजी था सनराइज़ का वीडियो बनाने में। खैर, चलते चलते बस हमें पहुंचाया हमारा पहला साइट सीन द फेमस ओल्ड गोवा चर्च में। करीब 400 साल से भी ज़्यादा पुराना ये चर्च इंडिया का ओल्डेस्ट चर्च में से एक है, जो कि यहाँ पोर्तुगीज़ रूल के टाइम सेंट फ्रांसिस जेवियर्स का समाधि स्थापन करने के लिए बनाया गया था। आज भी उनके देहांत के दिन यानी 3 दिसंबर हर साल क्रिश्चियंस और नॉन क्रिश्चियंस के यहाँ प्रेयर के लिए आते हैं और हर 10 साल में एक बार उनके समाधि निकाल के भक्तों के दर्शन कराया जाता है। ताज्जुब की बात तो ये है, इतने सालों में भी उनका बॉडी बिना कोई केमिकल प्रिजर्व यूज़ किए काफ़ी फ्रेश अभी भी दिखता है। ये पुराने बिल्डिंग के ठीक सामने बनाया गया है नया बिल्डिंग। खैर, हम लोग जब गए थे तो चर्च ओपनिंग का टाइम नहीं हुआ था, तो बाहर से ही घूम के वापस हम लोगों को आना पड़ा। फिर से बस चल पड़ा हमारे मेन डेस्टिनेशन दूधसागर की तरफ। आखिर मोले में आके हम लोग बस से उतरे, ब्रेकफास्ट किए और यहीं से जीप या बोलेरो पकड़ के हम लोग फॉल तक पहुंचेंगे। अगर आप अपनी इंडिविजुअल व्हीकल से आ रहे हैं तो यहीं आके टिकट कराना पड़ेगा गवर्नमेंट व्हीकल्स का। लाइफ जैकेट भी यहीं से मिल जाएगा आपको। फ़िलहाल अभी हम लोग आ गए हैं दूधसागर वाटरफॉल। एग्जैक्टली वाटरफॉल नहीं, लेकिन लास्ट जो चेक पोस्ट है जहाँ से हम लोग को जीप पकड़ के जाना पड़ेगा फॉल तक। हम लोग जो टूर प्रोवाइडर है सारा चीज़ वही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जीप का भी वही टिकट कर देंगे। हम लोग का 5 नंबर ग्रुप है, हम लोगों के साथ शायद एक बंदा और जाएंगे, हम लोग 6 लोग हैं। तो यहाँ से टिकट वगैरह मिलता है। अगर आप प्राइवेट में आ रहे हैं अपना कैब से या अपना स्कूटर से, तो यहाँ आपका लास्ट पॉइंट है जहाँ आपका गाड़ी आपको छोड़ देना पड़ेगा या पार्क कर देना पड़ेगा, और यहाँ से दूधसागर का जो अपना जीप है उससे आपको जाना पड़ेगा फॉल तक। चलिए चलते हैं। यहाँ से दूधसागर फॉल तक का जीप सफारी भी काफ़ी एडवेंचर से भरा रहता है। कभी घुटनों तक बहता पानी को चीरते हुए जाना, तो कभी लंबी लंबी पेड़ और घने जंगलों के बीच से गुजरना। किस्मत अच्छा रहा तो खूबसूरत मोर और भी कई सारे जंगली जानवर के दर्शन भी हो सकते हैं आपको। अब आपको शायद पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे आपका प्राइवेट व्हीकल क्यों अलाउड नहीं है। खैर, इस जीप सफारी का कॉस्ट 500 रुपीज़ पर पर्सन लगता है। फॉरेस्ट एंट्री फ़ी 100 रुपीज़ और लाइफ जैकेट का शायद 40 रुपीज़, जो कि इन सारा हमारे पैकेज में ही इंक्लूडेड था। एक्स्ट्रा देना पड़ा था तो सिर्फ 50 रुपये DSLR कैमरा का। बस उसी में खुश होके अपने GoPro से प्राउडली वीडियो बनाता हुआ मुझे कहाँ मालूम था मेरे साथ अगले कुछ मिनटों में सियापा होने वाला है। 200 रुपया 200 रुपये इसको और 150 रुपये। कुछ समझ में आया क्या? नहीं ना, मुझे भी नहीं आया था।
दरअसल 50 रुपये है स्टिल फोटोग्राफी के लिए DSLR का चार्ज और वीडियोग्राफी का कैमरा का चार्ज है 200 रुपये। इसीलिए GoPro का चार्ज मुझे 200 रुपीज़ पे करना पड़ा। बट वीडियो तो मैं अपने DSLR से, यहाँ तक कि मैं अपनी फ़ोन से भी निकाल सकता हूँ ना, फिर GoPro के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों? ये सवाल यही सवाल मैं उस वक्त घूमने के एक्साइटमेंट में करना भूल गया। खैर, अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यही रूल है तो यही सही, इतना जा रहा है घूमने में तो 200 रुपीज़ भी चलो ठीक है। आपका भाई आपके वीडियो बनाने के लिए 200 का चूना लगा चुका है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके 200 लाइक तो बनता है ना बॉस। तो फिलहाल हम लोग दूधसागर फॉल पहुंचने ही वाले हैं। फॉल पहुंचने से पहले कुछ सेकंड ज़रूरी प्रवचन भी सुन लीजिए। दूधसागर फॉल तक आप 3 तरीके से आ सकते हैं। फर्स्ट वे है बाई ट्रेकिंग रूट, ट्रेक करके। सेकंड वे है बाई टेकिंग ए ट्रेन फ्रॉम मडगांव। और तीसरा और मोस्ट पॉपुलर तरीका है मोलेम से पौने घंटा का जीप सफारी थ्रू फॉरेस्ट, जिसमें से हम लोग जा रहे हैं। तो ये हम लोगों का पॉइंट है दूधसागर में, जहाँ पार्किंग पॉइंट है, जहाँ पे हम लोगों का बोलेरो जो है वो वहाँ पे पहुँचा दिया। यहाँ से हम लोग पैदल पैदल जाएंगे फॉल तक और 1.5 घंटे का टाइम मिलता है यहाँ पे। आप फ़ोटो खींचिए, नहाइए, जो भी करना है कीजिए। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा स्टे करते हैं या एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं तो 300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। दूधसागर वाटरफॉल सबसे खूबसूरत दिखता है मानसून के टाइम, बट इस टाइम फॉरेस्ट रूट बंद रहने से आप जीप सफारी करके फॉल के नीचे तक नहाने नहीं जा सकते। तो सबसे बेस्ट टाइम है नवंबर से लेके फरवरी तक, जब ना केवल दूधसागर फॉल बल्कि एंटायर गोवा में देश और विदेश से काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं एंजॉय करने। फॉरेस्ट एरिया में जंगली जानवर को खाना खिलाना बैन है और अपने साथ प्लास्टिक यूजेज भी। तो इस खूबसूरत नेचर में आके यहाँ वहाँ कचरा फैला के प्लीज़ नेचर को पॉल्यूट मत कीजिएगा। मांडवी रिवर में 4 स्टेप वाला दूधसागर फॉल का ऊंचाई 1000 फीट से भी ज़्यादा है, जो कि गोवा का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। तो यहीं पे आके आपको फॉल का मैक्सिमम पार्ट दिखेगा, जो कि बेहद खूबसूरत लगता है। अगर आपको फ़ोटो खींचना है तो फटाफट यहीं से फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आगे जहाँ पे हम लोग नहाने जा रहे हैं वहाँ से फॉल का सिर्फ नीचे वाला कुछ पार्ट ही आपको दिखेगा। चाहे आप स्विमर हो या नॉन स्विमर, पानी में उतरने से पहले कस के लाइफ जैकेट ज़रूर बांध लीजिए। और हाँ, अगर आप पानी में नहीं भी उतरते हैं, पानी के करीब भी जाते हैं, तो भी लाइफ जैकेट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि अनहोनी किसी को बोल के नहीं आता। पीक सीज़न में यहाँ टूरिस्ट का भीड़ कुछ इस तरह दिखता है, और नज़ारे का क्या कहना। दिल खुश कर देने वाले ये नज़ारे पत्थरों में बैठकर मैं ज़्यादा देर तक तराश ना सका। साफ पानी में मस्ती का बुलावा जो आ गया। शुरुआत में कुंतला, दोएल और सौमित्रो का तीनों का डर के मारे हालत ख़राब था, और उनके कंपैरिजन में मैं, तारकदा और प्याली थोड़ा सा संभले हुए थे। तो उन लोगों को संभाल के ट्रस्ट दिलाने में ज़्यादा देर समय नहीं लगा कि बॉस तुम लोग डूबोगे नहीं। नॉन स्विमर्स जिनको लाइफ जैकेट का एक्सपीरियंस नहीं है, शायद स्टार्टिंग का कुछ मिनटों तक पानी में उनको डर लग सकता है, जब पैरों के नीचे कोई ज़मीन ना मिले। बट जब लाइफ जैकेट की आदत लग जाए, ये समझ में आ जाए कि बॉस डूबेंगे तो नहीं, तो फिर मस्ती का कोई ठिकाना नहीं रहता। और ये दूधसागर पहुंच है, और यहाँ पे हम पारी कर रहे हैं, पारी। खूबसूरत पहाड़ और पेड़ों के बीच गिरती सफ़ेद पानी की धाराएं आपको बचपना करने पे मजबूर ज़रूर कर देगा। फॉल के ऊपर से चलता हुआ ट्रेन भी एक अद्भुत नज़ारा है। ऐसा नज़ारा इंडिया में शायद ही आपको कहीं और दिखे।
को कैसा लग रहा है दूधसागर वाटरफॉल? बहुत अच्छा, बहुत ही आइस चिल्ड वाटर है। तो पानी के बीच बहुत देर तक उछल कूद करने के बाद अब था फॉल के नीचे तक जाने का बारी। तो मैं अभी पानी के बीचों बीच खड़ा हूँ, खड़ा नहीं लिटरली मैं लाइफ जैकेट में तैर रहा हूँ और मेरे पीछे दूधसागर वाटरफॉल है। नीचे का नज़ारा भी दिखा लेते हैं। यहाँ पानी इतना ज़्यादा है, आँख बंद हो जा रहा है। लिटरली कैमरा में भी आपको दिख रहा होगा पानी कितना ज़्यादा है। जब जब वहाँ पे जा रहा हूँ लोग से बाहर तरफ धकेल दे रहा है। अब था निकलने का बारी। मस्ती करते करते कब 1.5 से 3 घंटा समय पार हो गया पता ही नहीं चला। तो अभी हम लोग दूधसागर फॉल में नहा के वापसी में है, जीप पकड़ना है। हालांकि हम लोगों का 1.5 घंटा से ज़्यादा टाइम ओवर ही हो चुका है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, लेट टाइम देकर दिखाना पड़ेगा। ऊपर आके चेंज करने के लिए लड़कियों के लिए छोटा सा जुगाड़ बना हुआ है, पर लड़कों को थोड़ा सा इधर उधर ही मैनेज करना पड़ेगा। अब लेट फाइन दे के जीप सफारी से वापसी का वक्त आ गया। तो दिन ख़त्म हो जाए और नया कोई सियापा ना हो, हम 6 के साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दरअसल लेट फाइन तो देना ही पड़ा जीप में, और वापस आके देखे जिस बस में हम लोग आए थे वो बस भी निकल पड़ा था लंच करने के लिए बाकी लोगों के साथ। तो हमारे साथ चरण नाम का एक लड़का भी था, उसका भी बस छूटा हुआ था। वो अपने फ्रेंड से बस का लोकेशन पता किया और हम लोग मोलेम से निकल पड़े दूसरे एक रिज़र्व गाड़ी करके बस पकड़ने। तो हमारा बस जहाँ रुका था लंच करवाने के लिए वो जगह भी बेहद खूबसूरत था, पेड़ों से घिरा हुआ, और वहाँ पे लंच के साथ ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम भी हो रहा था। वहाँ हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री वेलकम ड्रिंक के साथ अनलिमिटेड फ्री लंच प्रोवाइड किया गया, और ड्रिंक में था गोवन लोकल शॉट्स काजू फैनी। तो गोवा में डे 1 का ट्रिप दूधसागर के साथ ऐसे ही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। गोवा में डे 2, डे 3 और डे 4 का एक्सपीरियंस शेयर करने जल्दी मैं व्लॉग लाने वाला हूँ, तो चैनल में बने रहिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।